हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। आई एम योर फ्रेंड, योर गाइडर फ्रॉम द स्ट्रगल चैनल। गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्ट किए थे। ये हमारी क्या है वोकेबलरी की क्लास नंबर फर्स्ट थी। जो ग्रामर वाला पोर्शन था वो हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखना। उसकी क्या है अलग अलग से क्या है एक प्लेलिस्ट बना दी गई है ग्रामर वाले पोर्शन के। तो सैटरडे से हमारे क्या है वोकैब की क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो उसमें हमने क्या है क्लास नंबर फर्स्ट की थी, जिसके अंदर हमने क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किए थे। तो आज भी हम क्या है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही करेंगे। उस क्लास के अंदर हमने क्या है 45 कर चुके थे, तो आज हम 46 से 100 तक करेंगे। तो ये क्या है ये ऐसे ही उठा के नहीं लेके आई, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो वही है, ये मत सोचना कि ऐसे ही मैम उठा के लेके आए। तो ये ऐसे नहीं है, सिलेक्ट करके तब लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है फियर और हेटर्ड ऑफ बुक्स। यानी क्या है जो कि जिसको क्या है जिसको किताबों से डर लगता है या फिर जो किताबों से घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसको बोलते हैं हम बिब्लोफोबिया। नेक्स्ट आता है हमारा इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। यानी क्या है ऐसा पर्सन जो क्या है इंडिफरेंट मीन्स असमान। यानी कि क्या है जिसको सुख हो या दुख हो वो दोनों ही परिस्थिति में क्या है सेम रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। इसका हिंदी में वर्जन होगा उदासीन। यानी कि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। यानी सुंदर जो लेखन की कला होती है उसको वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी। ए पर्सन हु बिलीव्स डैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ऐसा पर्सन जो क्या है भगवान के जो क्या है विश्वास नहीं करता, कि गॉड नॉट एग्जिस्ट, जो भगवान को नहीं मानता, तो उस ऐसे पर्सन को बोलते हैं एथिस्ट। यानी जो भगवान को नहीं मानता उसे बोलते एथिस्ट। जिस जैसे हिंदी में पढ़ा है ना आप लोगों ने, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक। तो ये वही है एथिस्ट। ए पर्सन हु बिलीव्स डैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, तब तो है एथिस्ट। अगर यही बोलता ए पर्सन हु बिलीव्स डैट गॉड एग्जिस्ट, तब होता हमारा थीस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है मेडिसिन डैट कैन काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए वेनोमस स्नैक बाइट। वेनोमस होता है जहरीला, यानी ऐसी मेडिसिन जो क्या है जहरीली दवा, जो जहरीली दवा का काम करे, या फिर कह सकते जो जहर को खत्म करे, जहर को काटे, तो ऐसी दवा को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट। नेक्स्ट आता है हमारा द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल सम पर्पज। यानी क्या है किसी उद्देश्य को, किसी पर्पज को पूरा करने के लिए उपयोग में जो लाई गई चीजें होती है उन सबको क्या बोलते हैं हम, यूटिलिटी। इट मीन्स उपयोगिता। वन हु सेटल्स इन अनोदर कंट्री। यानी कोई जो है दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिफ्यूजी। नेक्स्ट आता है हमारा ए कीपर और कस्टडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। कीपर होता है रक्षक, यानी रखवाला जिसको बोलते हैं, ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम होता है संग्रहालय, जिसमें क्या है हमारी पुरानी चीजें वगैरह रखी हुई होती संभाल के, तो उसको बोलते हैं म्यूजियम। यानी क्या बोलता है ए कीपर, यानी जो म्यूजियम संग्रहालय या फिर जो अन्य संग्रह होते हैं उनकी रक्षा करने वाला, उनकी देखभाल करने वाला, उसको वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। हैपनिंग रिपीटेडली, इट मीन्स बार बार जब कोई चीज होती है, बार बार होने वाली जो घटना होती है उसको बोलते हैं हम रिकरेंट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन माइंड का जो अध्ययन है उसको क्या बोलते हैं हम, साइकोलॉजी। जो ह्यूमन माइंड का जो अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनका जो अध्ययन होता है साइंस के अंदर, वो क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली। क्रिटिसाइज होता है किसी की निंदा करना या फिर आलोचना करना। जब किसी की क्या है क्रिटिसाइज, कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम चेस्टिसाइज। क्या बोलते हैं, चेस्टाइज। मिनिमम पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग, यानी कोई मीटिंग है उसके लिए कम से कम जो बंदों की, जो न्यूनतम जो बंदों की मीटिंग होती है उसके लिए एक वन वर्ड्स होता है क्वेरम। क्या होता है, क्योरम। हुज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोन फायर। क्या बोलते हैं, बोन फायर।
नेक्स्ट आता है हमारा ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, यहाँ पे यानी ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है कोइन सिक्के बनाए जाते हैं, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं हम, मिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दी कंपल्सन टू टेल लाइज, यानी जब टेल लाइज किसी को क्या है झूठ बोलने के लिए कंपल्शन बाध्यता किया जाता है या फिर मजबूर किया जाता है झूठ बोलने के, तो उसके लिए वन वर्ड्स होता है मिथोमैनिया। क्या होता है, मिथोमैनिया। नेक्स्ट आता है हमारा ए पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, यानी ऐसा पर्सन जो क्या है कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है, या फिर एनिमल प्रोडक्ट मीन्स एनिमल से जैसे हमें दूध मिलता है तो दूध भी नहीं पीता, या फिर दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो कुछ भी नहीं खाता, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम वेगन। क्या बोलते हैं, वेगन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर, यानी कुछ जो राक्षसी, मॉन्स्ट्रस होता है राक्षस, जो राक्षसी आकार या फिर राक्षसी शक्ति टाइप की जो कुछ चीजें होती है तो उनको बोलते हैं बेहेमोथ। क्या बोलते हैं, बेहेमोथ। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, यानी क्या है जब कोई मजबूत कोई इमोशनल भावात्मक जो प्रभाव होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल का जो प्रभाव होता है किसी पर, तो उसको बोलते हैं हम ओवरवेल्म। क्या बोलते हैं, ओवरवेल्म। नेक्स्ट आता है हमारा लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट टाइम कोई चीज़ क्या है कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए हो, तो उसके बोलते हैं एफीमेरियल। क्या बोलते हैं, एफीमेरियल। जैसे आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा, जब कोई चीज़ क्या है थोड़े समय के लिए हो तो उसको बोलते हैं क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए, तो वही है यहाँ पे एफीमेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा ए स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर, यानी क्या है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है गार्डन के अंदर जहाँ पे क्या है प्लांट्स ऐसे क्लाइम करके ऊपर, बेल वगैरह जो होती है वो खंबे पर ऐसे चढ़ के ऐसे बनी हुई होती है, और उसके नीचे क्या है जो लोग होते हैं वो वॉक वगैरह करते रहते हैं, तो ऐसा जो प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, परगोला। क्या बोलते हैं, परगोला। ये बेसिकली गार्डन वगैरह में होता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, वो ऐसे पेड़ ऐसे खंबे होते हैं ना, उन पे ऐसे चढ़ के और ऐसे ऊपर तक चले जाते हैं और बीच में क्या है वॉक वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एलोबरेट और इम्प्रेसिव, यानी कोई एक्सट्रीमली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इम्प्रेसिव है, तो उसके लिए क्या वर्ड्स होगा, मैग्निफिशेंट। क्या है, मैग्निफिशेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, यानी क्या है, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई भीख मांगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाके, तो उसको बोलते हैं मैंडिशेंट। क्या बोलते हैं, मैंडिशेंट, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में भिक्षुक, सेम वही है। नेक्स्ट आता है हमारा टू टेल द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स, यानी क्या है जो क्या है सिम्टम्स को देख के बता दे कि ये कौन सी डिजीज है, ये किस नेचर की डिजीज है, तो उसको बोलते हैं हम डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस, यानी जो सिम्टम्स को देख के डिजीज का नाम बता दे कि ये डिजीज है, तो उसको बोलते हैं हम डायग्नोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा स्नीरिंग एट द बिलीफ ऑफ अदर, स्नीरिंग एट द बिलीफ ऑफ अदर, यानी क्या है जो दूसरों के भरोसे या विश्वास को तिरस्कार करे, उसका उपहास करे, तो उसको बोलते हैं साइनिसिज्म, इट मीन स्वार्थवाद। नेक्स्ट होता है हमारा सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, यानी क्या है पब्लिक प्लेस पे जब कोई पब्लिक प्लेस पे कोई सेंटर, कोई केंद्र बनता है, तो सेंटर में होता है पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे कोई यानी पूरी पब्लिक का जो अटेंशन है उसी बंदे पर होता है, वो पूरी पब्लिक का क्या है सेंटर होता है, तो उसे बोलते हैं हम लाइमलाइट। क्या बोलते हैं, लाइमलाइट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। देखो जब स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की जब स्टडी की बात आती है ना, वो तो होता है नुमिस्मेटिक्स। क्या होता है, नुमिस्मेटिक्स। जब ये कॉइन्स बनाए जाते हैं ना, जहाँ पे कॉइन्स मेड किए जाते हैं, तो उस प्लेस को तो बोलते हैं मिंट, और जो कॉइन्स का जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक्सचेंज होता है आदान प्रदान करना, इट मीन्स इंफॉर्मेशन को आप
कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कैसे करते हैं, जब हम क्या है आपस में कम्युनिकेट करते हैं तभी तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी ना, ठीक है। यानी उसकी सुने, सामने वाले की सुनेंगे और अपनी बताएंगे, तो ये क्या है एक्सचेंज होता है, तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। टू रेस्ट्रेन और कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, यानी किसी बंदे को क्या है किसी चीज़ के लिए रोकना, या फिर कंपेल होता है मजबूर करना, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर्सन को क्या है जब किसी काम के लिए रोकना हो या फिर किसी को मजबूर करना हो बाय फोर्स, बल की सहायता से, तो उसको बोलते हैं कोर्स, फोर्स कोर्स। नेक्स्ट होता है हमारा ए पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ हिमसेल्फ, यानी ऐसा पर्सन है जो क्या है खुद की प्रशंसा खुद से ही करता रहता है, तो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट होता है हमारा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जो करेक्ट नहीं है तो उसको बोलते हैं इनकरेजेबल। क्या बोलते हैं, इनकरेजेबल। नेक्स्ट आता है हमारा वन हु इज स्किल्ड एंड एलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी ऐसा पर्सन जो क्या है पब्लिक प्लेस पर क्या है बहुत अच्छा बोलने में क्या है कुशल हो, यानी बहुत अच्छा वक्ता जो होता है, उसके लिए एक वन वर्ड्स होता है ओरेटर। क्या होता है, ओरेटर, यानी जो पब्लिक प्लेस पे बहुत अच्छा भाषण देता, बहुत अच्छा बोलता, जो नेता वगैरह होते हैं ये क्या है पब्लिक प्लेस पे क्या है बहुत अच्छे स्पीच देते, तो इनके लिए क्या होता है वर्ड्स ओरेटर, जो अच्छे वक्ता होते हैं। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ये यानी एक ऐसा कथन जिसको क्या है मोर देन वन, यानी जिसको क्या है एक से अधिक तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, तो उसको बोलते हैं एम्बिगस। क्या बोलते हैं, एम्बिगस। नेक्स्ट होता है हमारा टू स्किप अबाउट प्लेफुली, यानी उछल कूद अपनी मस्ती में रहना, तो उसको बोलते हैं गैम्बल। GAMBO है यहाँ पे, GAMBOL, गैम्बल। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी बंदे में कुछ करने के लिए कोई क्या बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो नेचुरल टैलेंट है, तो उसको बोलते हैं फ्लेयर। क्या बोलते हैं, फ्लेयर। नेक्स्ट आता है हमारा इरेशनल फियर ऑफ वाटर, यानी क्या है फियर ऑफ वाटर, वाटर से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। अब यहाँ पे ये फोबिया है ना एक रूट वर्ड है, ये किसका रूट वर्ड है, डर का। क्या है, डर का। क्या ये बोला फियर ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं वाटर के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, हाइड्रो। तो फोबिया जहाँ भी मिले ये क्या है डर से रिलेट करेगा, डर का क्या है एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। जैसे उसे अंधेरे से डर लगता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, निक्टोफोबिया हो जाएगा। तो फोबिया क्या है बेसिकली किससे रिलेट करेगा, डर से। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग यंग, यानी जो युवा अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम, यूथ बोलते हैं। ए पर्सन हु लैक्स कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा पर्सन है जिसमें क्या है जिसको क्या है कम ही अनुभव है, कम एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की कमी है उसके अंदर, कम्पिटेंसी किसी काम को करने की जो क्षमता है वो भी उसके अंदर कम है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, एमेच्योर। क्या बोलते हैं, एमेच्योर मीन्स नौसिखिया, जो क्या है नया नया काम सीख रहा है अभी। ए पर्सन डीलिंग विद एंटीक्यूज, यानी ए पर्सन डीलिंग विद एंटीक्यूज, एंटीक्यूज होता है पुरानी चीज़ें, यानी जो पर्सन क्या है पुरानी चीज़ों के साथ डील करता है तो उसको बोलते हैं एंटीक्वेरियम, एंटीक्वेरियन। ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, फेट होता है भाग्य या फिर किस्मत, यानी ऐसा पर्सन जो क्या है फेट भाग्य पर विश्वास करता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा ए पर्सन हु ऑलवेज डाउट, यानी जो हमेशा क्या है डाउट में रहता है, जिसको हमेशा संदेह रहता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं स्केप्टिक। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु लैंड्स मनी एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा पर्सन जो क्या है मनी पैसे उधार देता है, पैसे क्या है उधार देता है, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऊंचे ब्याज की दर पे क्या है पैसे उधार देता है, तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, यूजरर। नेक्स्ट है हमारा ए स्पीच डिलीवर्ड एट ए फ्यूनरल, यानी फ्यूनरल होता है जब किसी की शोक सभा, किसी की डेथ हो जाती है, तब वहाँ पे क्या है कोई स्पीच दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूलोजी। क्या है, यूलोजी। किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, किसी के अंतिम संस्कार पर जब कोई स्पीच वगैरह दी जाती है उसकी प्रशंसा के लिए, उस बंदे की प्रशंसा के लिए, तब वहाँ पे हम किस वन वर्ड्स का यूज करेंगे, यूलोजी। यानी किसी का कोई मर जाता है कोई बंदा, उसका अंतिम संस्कार पे क्या है
जब कोई मर जाता है तो उसकी डेथ होने पर जब उस बंदे की प्रशंसा की जाती तो उसके लिए वन वर्ड्स होता है यूलोजी। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, यानी क्या है, ऐसा बंदा जो कि दोनों हैंड्स लेफ्ट और राइट दोनों क्या है बोथ इक्वली यूज करने में क्या हो कुशल हो, तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, जो क्या है दोनों हाथों का यूज इक्वली करता हो। नेक्स्ट आता है हमारा ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी ऐसी सत्ता जो क्या है एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं मोनार्की, और जो पब्लिक के द्वारा जो सभी लोगों के द्वारा चलाई जाती है तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट ए लिस्ट ऑफ बुक अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में जो क्या है लिस्ट होती है बुक्स की तो उसको क्या बोलते हैं कैटलॉग, क्या बोलते हैं कैटलॉग। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या है किसी भी धर्म वगैरह में विश्वास नहीं करता है तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं पैगन। नेक्स्ट है हमारा ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, यानी क्या है ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या है ड्राई यानी सूखे जो प्लांट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं हर्बेरियम, क्या बोलते हैं हम हर्बेरियम। जहाँ पर क्या है जो सूखे प्लांट्स होते हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है तो उस प्लेस को बोलते हैं हर्बेरियम। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, यानी ऐसा पर्सन जो क्या है गुड्स यहाँ पे यूज हुआ है किसी वस्तुओं के लिए किसी थिंग्स के लिए। जब कोई पर्सन किसी दूसरे जो क्या है कोई पर्सन क्या है वस्तुओं का क्या है इलीगली यानी लीगल नहीं इलीगल तरीके से क्या है अपनी कंट्री में लाता है तो उस पर्सन को के लिए हम वन वर्ड्स यूज करते हैं स्मगलर। ए डिजीज डेट स्प्रेड रैपिडली ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कोई ऐसी बीमारी जो क्या है रिपीटली स्प्रेड हो रही है, यानी स्प्रेड होता है फैलना, कोई क्या है बहुत जल्दी से एक लंबे एरिया पर क्या है फैल रही है तो उसको क्या बोलते हैं एपिडेमिक, क्या बोलते हैं एपिडेमिक। वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी क्या है जो किसकी स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की, यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई उनकी जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम इटिमोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं इटिमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, यानी जो क्या है खुद से ही बहुत प्यार करता है तो उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड अदर्स, यानी क्या है ऐसा पर्सन जो क्या है अकेला रहना पसंद करता हो जो क्या है अवॉइड करता हो यानी लोगों से बचने की कोशिश करता हो तो उसको बोलते हैं रेक्लूज, क्या बोलते हैं रेक्लूज। ए लवर ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों से प्यार करता है उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल, क्या बोलते हैं बिब्लोफाइल। और जो किताबों से हेट करता है ना उसको बोलते हैं बिब्लोफोबिया, ध्यान रखना जो किताबों से प्यार करता है उसको बोलते हैं बिब्लोफाइल। ठीक है तो गाइज आज हमारे 100 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए तो ये आपको क्या है अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है कल कल और करेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है तो 3 से 4 क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है और फिर क्या है हम एंटोनिम सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स वो करेंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।